सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में स्वागत है आप सभी का। आज हम सब पढ़ेंगे व्याकरण। आज हम सब पाठ 2 पढ़ेंगे, व्याकरण, वर्ण, वर्णमाला। तो पिछली कक्षा में आप सभी ने पढ़ा था भाषा। आज हम सब पढ़ेंगे वर्ण, वर्णमाला। तो वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं बच्चों। वर्णों का जो निश्चित क्रम होता है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण या अक्षर, जैसे क से लेकर ह तक, अ से लेकर औ तक। तो अ से लेकर औ तक ये स्वर वर्ण कहलाते हैं बच्चों। और स्वर वर्ण में कितने वर्ण होते हैं? स्वर वर्ण में हिंदी में 11 स्वर होते हैं और व्यंजन वर्ण हिंदी में 33 होते हैं। आप गिनेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो 33 व्यंजन वर्ण होते हैं और वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं और 11 स्वर व्यंजन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और बच्चों, स्वर वर्ण में अंग और अ लुप्त है, वो यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अयोगवाह वर्ण कहलाता है। और व्यंजन वर्ण में श, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 वर्ण आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये 2 वर्णों के मेल से बने शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं बच्चों। तो जैसा कि आपको बताया गया बच्चों कि वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तो आप सभी ने देखा अ से औ तक स्वर वर्ण थे, लेकिन उसमें अ और अ का जिक्र नहीं किया गया था बच्चों। तो आप देखेंगे अंग और अ अयोगवाह कहलाते हैं बच्चों। अंग और अ अयोगवाह कहलाते हैं। और आपने देखा व्यंजन वर्ण में क से ह तक के अक्षर लिखे थे, लेकिन अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये 4 वर्ण उसमें मौजूद नहीं थे बच्चों। तो आप सब देखेंगे बच्चों कि श, त्र, ज्ञ और स्र ये 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं बच्चों। संयुक्त व्यंजन वर्ण यानी कि 2 वर्णों के मेल से ये अक्षर बने होते हैं बच्चों, इसीलिए यह संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे क जोड़ श बराबर श। तो ये कौन सा स है? ये है मूर्धन्य स। और हलन, क्योंकि जब तक आप किसी भी अक्षर में अ नहीं जोड़ेंगे तब तक वह अक्षर अधूरा कहलाता है बच्चों। अ जुड़ जाने पर वह अक्षर पूरा हो जाता है, इसलिए हलन की मात्रा लगाई जाती है। आप देखेंगे किस प्रकार क हलन जोड़ स हलन, इन दोनों को जोड़ दिया गया है, तब ये पूरा अक्षर श वर्ण बन गया। उसी प्रकार त हलन जोड़ त्र हलन, और दोनों वर्णों को जोड़कर त्र वर्ण बन गया। ज हलन जोड़ य हलन, और दोनों वर्णों को जोड़कर य वर्ण बन गया। तो आपने देखा बच्चों किस प्रकार संयुक्त व्यंजन वर्ण श, त्र, ज्ञ और स्र इस प्रकार लिखा जाता है। 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्णों के मेल से श, त्र, ज्ञ और स्र ये 4 वर्ण लिखे जाते हैं, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद बच्चों।